जैसा कि आपको पता है हम लोग वीडियो लेक्चर्स लाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एमसीक्यू है, जैसे कि आपको पता भी होगा, आपने बहुत कुछ देखा होगा। एमसीक्यू पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो मैं संविधान को, है ना, संविधान जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी या फिर जिसे हम राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं, इसके बारे में एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। तो वो टॉपिक वाइज होगा। पहले टॉपिक को देख लीजिए, हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधा आपके क्वेश्चन पे आएंगे। और जो टॉपिक रहेगा संविधान का सामान्य परिचय, इसको करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं, 15 ही क्वेश्चन है, लेकिन उनमें हम लोग समाहित करने की कोशिश करेंगे। सेकंड है आपका संविधान सभा की मांग, ठीक है, इसमें संविधान की मांग भी आ जाएगा। इसके बाद आप देखने की कोशिश करेंगे तो संविधान का निर्माण है। ये तीनों टॉपिक पे आज हम लोग बात कर लेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो आपके स्क्रीन पर है, जहाँ पे आपको, ठीक है ना, एक एक करके देख लेनी है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपके पास है, हम भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाना चाहते हैं, यह कथन किसका है। दोस्तों, संविधान की मांग शुरू हुई थी, जहाँ पे आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार से आपको संविधान मांग देखने को मिलेगी। वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, पहला है महात्मा गांधी जी, या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक जी, या फिर नेहरू जी, या फिर आपका जो ऑप्शन देखने को मिलता है हर एग्जाम में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, जहाँ पे हमेशा डाउटफुल रहता है। तो हम भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाना चाहते हैं, यह कथन, ठीक है ना। आप आंसर पॉज करके दे सकते हैं, मैंने टाइमर फिट नहीं किया है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, इसको याद रखेंगे, 1900, ठीक, 22 में, 1922 में हरिजन समाचार पत्र है एक, हरिजन, ठीक है, हरिजन समाचार पत्र में कहते हैं, ठीक है, मांग उठा रहे हैं कि हम भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान की जो है मांग शुरू हो चुकी थी। इस प्रकार एक चीज़ यहाँ पे और याद रख लेना, 1928, एक सन याद रख लेना, 1928 का नेहरू रिपोर्ट किनका है, ये मोतीलाल नेहरू जी का जो रिपोर्ट है, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू जी का जो रिपोर्ट है, ठीक है, रिपोर्ट है, इसको भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संवैधानिक दस्तावेज कहा जाता है। क्या कहा मैंने, भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला, ठीक है, संवैधानिक दस्तावेज कहा जाता है, इसको नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसा भी है, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला आपका क्वेश्चन रहेगा है, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किनके द्वारा की गई थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई में, पहला ऑप्शन है एम एन रॉय, दूसरा ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक जी, तीसरा आपका ऑप्शन है, ठीक है ना, नेहरू जी। उसके बाद देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय जी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की गई थी। ये वामपंथी नेता थे, ठीक है ना, और ये 1934 में की गई थी, याद रखना, 1934 में। उसी प्रकार देखेंगे 1935 में कांग्रेस सत्र में पहली बार कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सत्र में संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब की गई थी, ठीक है। तो उसको याद रखेंगे 1935। एक एक चीज़ को लिखना पॉसिबल नहीं है, मेरी आवाज़ सुन के आप लिख सकते हैं यदि आप नोट भी बना रहे होंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं 1938 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संविधान सभा बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना, तीन डेट आपको याद रखना है संविधान सभा की मांग के बारे में। एक है आपका 1934, जहाँ पे एम एन राय के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरा चीज़ मैंने कहा है 1935। 1935 में आपको याद रख लेना है कांग्रेस सत्र में, ठीक है। कहाँ पे, आपका कांग्रेस सत्र में, ठीक, जो है आपका पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। कांग्रेस सत्र का है मैंने। एक डेट याद रखना है 1938, ठीक है, 1938। 1938 में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संविधान सभा बनाएंगे। क्या कहा मैंने, सार्वभौमिक, ठीक है, इसको लिखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संविधान सभा, ठीक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहीं तक है, बस इसको आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे में, और जैसे जैसे चीज़ें होगी उस हिसाब से बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए, ठीक। तो आपको एक एक करके पढ़ लेना है। संविधान सभा की मांग कांग्रेस सत्र में पहली बार 1935 में की गई थी, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले ही इसके बारे में आपको बताया है, ये बिल्कुल सही है। 1938 में नेहरू जी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संविधान बनाने की बात कही है,
ठीक, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है, बिल्कुल सही है। भारत में संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 से बनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बन चुका है आपका। तो ऐसे आपको एक एक करके देखना है, जहाँ पे क्वेश्चन सही होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और चौथा आपका ऑप्शन है उपर्युक्त सभी सही हैं, और आपको पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्लियर? तो यहाँ कुछ ज़्यादा समझाने की अब चीज़ है नहीं। हाँ, एक चीज़ है, आपको लग रहा होगा 1946 क्रिप्स मिशन से बना है, तो इसके पहले क्रिप्स प्रस्ताव आपने 1942 देखा है, ठीक है। तो जैसे कि संविधान सभा की मांग की गई थी एम एन राय के द्वारा 1934 में, कांग्रेस सत्र में पहली बार 1935 में की गई थी। फिर आपने 1938 जवाहरलाल नेहरू जी का आपने कथन देख लिया है। ये मांग की गई थी, तो इन मांगों को स्वीकरण कब किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार आप देखने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा संविधान सभा की मांग की गई थी 1934 में, मैंने कहा था 1935 1938, ये सब आपको समझ में आ गया है। लेकिन इसका स्वीकार देखेंगे तो 3 डेट आपको याद आता है, जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है। एक डेट आपको याद रखना है 1940, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है लिखने में। एक डेट आपका रहेगा 1900, ठीक है, 42। एक है आपका 1946। क्लियर है? तो इसमें देखना है 1940 का जो प्रस्ताव है इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। आप लिखने की कोशिश करेंगे। 1942 को क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, और ये आपका कैबिनेट होता है। हुआ ये होता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव में जो भी हमने मांगों की बात करी है उन मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है, स्वीकार्य थे उनके द्वारा। और 1942 के क्रिप्स जो हम लोग प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यवहारिक रूप से जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसमें जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग, कांग्रेस ने और फिर मुस्लिम लीग दोनों ने, ठीक है, क्या कहा मैंने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने दोनों का बहिष्कार कर दिया था, मतलब स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने नकार दिया था। और यही कारण है कि 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भी हमारा संविधान नहीं बन पाया, जिसके हम लोग अब बात कर रहे हैं। और हमने कहा था कि ये सही है कि इस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है भारत का संविधान सभा बना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो है फिर से व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्वीकार भी होता है यहाँ पे, और स्वीकार होने के बाद सरकार जो है अंततः संविधान सभा भारत में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से बनती है। और यही कारण है कि आपको कभी भी पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा या फिर संविधान किस मिशन के द्वारा बनाए गए संविधान सभा से बनी है, तो आप क्या कह सकते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव से संविधान सभा की निर्माण हुई है, जिससे संविधान भी आगे बनता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप देख लेंगे इसको, पुनः देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। संविधान सभा की मांग कांग्रेस सत्र में पहली बार 1935 में की गई थी, बिल्कुल सही है। 1938 में नेहरू जी ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संविधान बनाने की बात कही है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि बिल्कुल क्या है, सत्य है, ठीक। उसके बाद देखेंगे भारत में संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, ठीक है ना, 1946 से बनी है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? यहाँ पे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो आप इसको नोट कर लो, दिमाग में छाप लो, वो है आपका 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की बैठकें देखेंगे तो टोटल बैठक 108 हुई थी। आप यदि नोट करना चाहें एक एक करके, टोटल बैठक संख्या कितनी है? 108 है ना। यहाँ पे देखेंगे टोटल बैठक 108 हुई थी, और पहली बैठक हुई थी आपकी, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। टोटल बैठकों की संख्या 108 होती है, ठीक है। इसको अच्छे से आपको लिखना है, 108। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था, इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन इसमें अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि प्रोटेम स्पीकर थे। तो पहला बैठक हुआ था जहाँ पे अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, ठीक है, पहली बैठक को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर, ठीक है, 1946, इसको पकड़ लेना। इसमें दूसरी बैठक होती है, और इस दिन देखेंगे तो इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी सामने आते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। याद रखना, बी एन राव,
ठीक है, ये आपका BN राव है, इसको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, ये भी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद देखेंगे 13 दिसंबर को, क्लियर है, ये चीज़ आपने देख ली होगी या फिर पहले आपने देखा है, पढ़ा है, तो आप रिवाइज इसके बारे में कर सकते हो। अगला देखेंगे, ठीक है, इतनी चीज़ों के बाद एक चीज़ और आपको यहाँ पे नोट करना है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का जो प्रस्ताव है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, एक चीज़ लिखेंगे, 13 दिसंबर को, ठीक, 13 दिसंबर 1946 है, ठीक, 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक है, उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आगे बन के जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का, उसका आधार बनता है ये। तो आपको पूछा जाए उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, जवाहरलाल जो नेहरू जी हैं इनके द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पारित कब हुआ था, इसको भी देख लेंगे। टाइम हो रहा है, इसकी बात है नहीं। आप एक चीज़ ध्यान देंगे इसमें, जैसे हमने संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यह क्वेश्चन किया है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी था, लेकिन हमने जो एक्सप्लेन पे जा रहे हैं इससे आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। तो एक क्वेश्चन का महत्व 3-4 क्वेश्चन का है, इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है, जब लेक्चर आप देखेंगे, जब लेक्चर लेकर मैं आऊँगा उसमें काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो अगला देखेंगे, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, 46 नहीं कहा है इस बार मैंने, क्या कहा है, 22 जनवरी, ठीक है, लिखते मेरे को नहीं बन रहा है, आप अच्छे से देखेंगे, 1947 को, क्लियर है। इस दिन यहाँ जो है पारित हुआ था, और यही उद्देश्य का प्रस्ताव ही संविधान का प्रस्तावना है, संविधान के प्रस्तावना का आधार बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, अभी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप आराम से इजीली दे सकते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, 13 दिसंबर 1946। आपके पास ऑप्शन में था 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946। अच्छे से नोट इसको कर लेंगे, ठीक है, 13 दिसंबर 1900, ठीक है, 46 को। और पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947, ऑप्शन में डाला भी था, ठीक है, इस दिन ये जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, उद्देश्य का प्रस्ताव सभा से पारित कब हुआ था। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया था हालांकि, ठीक है, फिर भी मैंने क्वेश्चन के तौर पे उसको लाने का प्रयास किया है। तो इसका भी आंसर आपको पता हो ही गया है, मैंने तो बता ही दिया है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाए, आप बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए ऐसे वीडियो मैं लाते रहूँगा, ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, ऐसे MCQ लाऊंगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या रहेगा, 22 जनवरी 1947। ईयर को ट्रेस करेंगे, 1947 है, डेट आपका 22 जनवरी है। इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल आपको कथनों पर विचार करना है, उसके बाद सही कथन का चुनाव करना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से ड्राफ्ट पारित हो गया, लेकिन संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 से, ठीक। इसके बाद संविधान सभा अंतरिम संसद बन जाती है, क्लियर है। और डी ऑप्शन है सभी सही हैं। मैं जानबूझ के ऐसा किया रहता हूँ ताकि आपके टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है। इसको अलग अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा क्या है, 3 क्वेश्चन एक टॉपिक में कर लें, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सभी सही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वाचन आपने सुना होगा, 3 वाचन इसके लिए चलते हैं। आपको हो जाता है, पहला वाचन होता है 4 से 9 नवंबर 1948 होता है। इसी प्रकार 3 वाचन चलता है, और जब पेश किया जाता है वो ड्राफ्ट पेश पहला वाचन में होता है, दूसरा वाचन में ड्राफ्ट पर चर्चा होती है, वोट होती है, और तीसरा वाचन इस प्रकार जो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 चलता है, उसमें यह पारित होता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से ड्राफ्ट पारित हुआ, ठीक है ना, पारित हो, उस दिन पारित हो जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू होता है। इसका भी एक कारण है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ। आपने सुना भी होगा 31 दिसंबर 1929, जो कि आपका लाहौर घोषणा पत्र है। तो लाहौर घोषणा 31 दिसंबर 1929 लाहौर घोषणा, इसमें नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज घोषणा की थी। यह तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने हैं, क्लियर है। तो
तो मैंने कहा है नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, कब की थी? 31 दिसंबर 1929 के लाहौर घोषणा में। और यह तय किया गया था कि 26 जनवरी, ठीक है ना, 26 ये जो जनवरी है, इस दिन हमें पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना है। इसलिए आपके क्वेश्चन आता है पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, आपको पूछा जाए तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब आगे सुनिए आप, ठीक है। अब हुआ ये कि 26 जनवरी 1930 को तो हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया, लेकिन अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? ठीक है, 13 नहीं है, 15 है, क्लियर। 15 अगस्त 1900, ठीक है ना, 47 को इस दिन हमें आज़ादी मिली। तो ये काफ़ी लंबी हो गई और हमने 26 जनवरी 1930 को मना लिया है। तो उस डेट को याद रखने के लिए, ठीक है, उस डेट को याद रखने के लिए जहाँ पे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इससे याद रखने के लिए, इस याद को चिर स्थायी रखने के लिए 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू किया गया एवं गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई और गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने लगे। तो इसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन था जो आपको हेल्प कर सकता है कारण के साथ याद करने के लिए कि क्यों ऐसा किया गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो कि आपका अगला क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से प्रावधान 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू, या फिर यूं कहें संविधान ही लागू आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ है, लेकिन जब यह पारित हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1900, ठीक है ना, 49 को। तो इस दिन कुछ कुछ प्रावधान को पारित किया गया था। उनमें से कौन कौन से आपको देखना है, और ये ऑप्शन के तौर पर मैंने बनाया है, हालांकि इसका आंसर उपर्युक्त सभी ही है। क्लियर है। नागरिकता से जुड़े प्रावधान हैं जो कि 5, 6, 7 और 8 ये अनुच्छेद हैं। इन अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, ठीक, क्योंकि इसका भी एक कारण है और उसको हम लोग, ठीक है ना, मेंस के जरिए से पढ़ते भी हैं। जब मैं लेक्चर लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा भी। निर्वाचन संबंधित प्रावधान है जो कि 324 में आपको पता है। राष्ट्रपति की शपथ जो कि आपका 60 है, ये भी लागू कर दिया गया था क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पे किया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति आपके राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। अंतरिम का भी मतलब होता है कि अगले राष्ट्रपति आने तक का, ठीक है ना, तो अगले चुनाव तक के लिए। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति की शपथ जो 60 अनुच्छेद में है, इसको भी लागू कर दिया गया था। तो उपर्युक्त सभी आप इसके लिखेंगे। इसके अलावा भी और भी अनुच्छेद हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। अस्थायी, ठीक है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान, ठीक, संक्रमणशील प्रावधान, इसको भी इस दिन लागू कर दिया गया। ऐसे टोटल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था, ठीक है ना। 15 अनुच्छेद थे जिन्हें लागू किया गया था, इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो इसके बाद आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और ये 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था ना अपना संविधान, उस दिन जो है राजेंद्र प्रसाद जी को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था, इसको आपको नहीं भूलना है। राजेंद्र प्रसाद जी अंतरिम, ठीक, ये अंतरिम का मतलब होता है कि अगले चुनाव तक के, अगले राष्ट्रपति के चुनाव जब होगा या फिर अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक बनने तक जो राष्ट्रपति बनाया गया है राजेंद्र प्रसाद जी को, इसे क्या बोलते हैं? अंतरिम बोला जाता है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है संघ समिति, ठीक है ना, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको चूज़ करना है और बिल्कुल आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। यदि आपने पढ़ा है तो वीडियो पॉज करिए और अपने, ठीक है ना, अपने आप से ईमानदारी से आप अपने आंसर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में उसको बिल्कुल बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके अतिरिक्त मैं बता देता हूँ संघ शक्ति समिति आएगा, एक आएगा संघ संविधान समिति, ठीक है, इसी नाम से आएगा। एक आएगा क्या? संघ संविधान, ठीक, समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे यदि आपको पूछे तो इसके भी अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ही इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, इसको आपको नहीं भूलना है। तो ये दोनों समितियों के अध्यक्ष थे अपने नेहरू जी। क्लियर। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं जो कि अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। परामर्शदात्री या सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार जो है सलाहकारी समिति थी, परामर्श, जिसे परामर्शदात्री, ठीक है ना, परामर्श, इसका जो आपको पता है परामर्श करना या फिर आपका सलाह करना एक ही मतलब है। तो परामर्शदात्री के नाम से भी आ सकता है, याद रखेंगे। यह क्वेश्चन सलाहकारी समिति के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है।
पहला ऑप्शन आपका जेबी कृपलानी जी है, दूसरा वल्लभ भाई पटेल जी है, तीसरा राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी। प्रांत संविधान समिति पूछ के आए। ठीक, ठीक है, वल्लभ भाई जी के बारे में बात हो रहा है। तो एक चीज़ हमने देख लिया, परामर्शदात्री सलाहकारी समिति आएगा तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अलावा देखेंगे प्रांत, ठीक है, प्रांत जो है प्रांत संविधान समिति। ठीक, प्रांत संविधान समिति बोल के आएगा, इसका भी अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। कार्य संचालन या फिर कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इसको भी देखेंगे ऑप्शन नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कार्य संचालन समिति या फिर कार्य मंत्रणा जिसे हम लोग कह रहे हैं समिति, इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है, इसको नहीं भूलना है। इसके अतिरिक्त अब आपको ऐसे ट्रेस करते जाना है। एक बार आपने पढ़ लिया है कि कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो आपको ये सोचना है कि क्या ये और किसी समिति के अध्यक्ष थे? जी हाँ, बिल्कुल, वो उसका नाम है नियम समिति। ठीक है, नियम समिति आपको पूछ के आए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको देखना है, आपको टिक करके आना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके भी अध्यक्ष थे। इसके आगे हम लोग अब आगे चलते हैं। हालांकि बहुत कुछ है, अगर परामर्शदात्री समिति के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें 2 उप समितियाँ बनाई गई थी। मैं लेक्चर में इसको जरूर बताऊंगा। हालांकि अभी आप लिख रहे हो तो लिख भी सकते हो। मूल अधिकार पर उप समिति बोले तो जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक पर उप समिति बोला जाए तो वे एच.सी. मुखर्जी थे अध्यक्ष। क्लियर है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। हालांकि यहाँ मुझे लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जब इसके भी उपकरण आ जाएंगे लिखने वाले, है ना, तो इसको भी मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारूप समिति के संबंध में सही कथन चुनिए। प्रारूप समिति के संबंध में जो है बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन मुझे एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत समाहित करना था, इसलिए मैंने ठीक है ना, कुछ अलग करने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखेंगे, इसका निर्माण 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी सहित कुल 7 सदस्य थे। इसे संविधान निर्माता समिति भी कहते थे। ठीक है ना, अब इसका आंसर ऑब्वियसली सभी सही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे सेट किया है ताकि आपका ये जो टॉपिक ही कवर हो जाए, और कुछ कुछ चीज़ें बचती हुई हम लोग क्लास में करेंगे, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, उसको मैंने बता दिया है। अध्यक्ष हैं जो आपके B.R. अम्बेडकर जी हैं, स्वयं यहाँ के सदस्य हैं। इसके अलावा 6 आपको याद रखना था या फिर रखने पड़ेंगे। एक है आपका गोपाल स्वामी अयंगर। तो अयंगर और अय्यर, एक ट्रिक भी है आपका, अय्यर, एक है आपका अयंगर। ठीक है, अयंगर। अयंगर में आप देखेंगे तो गोपाल स्वामी अयंगर, ये दूसरे हो जाएंगे। उसके बाद देखें, ये स्वामी भी हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इस प्रकार ये 3 सदस्य हो गए। उसके बाद देखेंगे K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, एक है आपका K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर, इस प्रकार आपके कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। N. माधवराव और T. कृष्णामचारी, एक है आपका N. माधवराव और T. कृष्णामचारी। तो इस प्रकार टोटल 7 सदस्य जो है आपके प्रारूप समिति में होते हैं, जो कि इसकी एक चीज़ और अम्बेडकर जी के साथ होते हैं, जो कि अम्बेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा आज का, राष्ट्रध्वज कब अपनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ और देखना है। राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया है? ठीक, तो राष्ट्रध्वज को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन है आपका 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 22 मई 1947 या फिर कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। ठीक, इसको आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा आपको याद रखना है। ठीक, अब इसको भूल जाओ, इधर जो भी डेट दिया है इसको आपको याद नहीं रखना है, इसको भूल जाओ। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है, उस चीज़ को यहाँ पे आपको देखने की कोशिश करनी है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया है, और मई 1949 को, क्या कहा मैंने, मई, ठीक है, 1949, इस दिन क्या किया गया है? इस दिन राष्ट्रमंडल, जो कि आपका कॉमनवेल्थ, ठीक है, मंडल की सदस्यता ली गई है। क्या कहा मैंने, इसको आप नोट कर लेंगे, राष्ट्रमंडल। तो इस प्रकार देखेंगे मई 1949 में, ठीक, राष्ट्रमंडल की सदस्य ली गई है। इसके अतिरिक्त, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसके अतिरिक्त आपको देखना है, और
दो चीज़ और यहाँ पे आपको गौर करना है। एक है आपका 24 जनवरी, ठीक है ना, ये आपका जनवरी है जी, ठीक। 1900, इस बार मैंने 50 कहा है, ठीक, 1950। और इसी डेट को दो चीज़ हुआ है। एक आपका राष्ट्रगान अपनाया गया है, ठीक, आपको राष्ट्रगान पूछे, और इसी दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया है, ठीक, इसको आपको नहीं भूलना है। तो इस प्रकार आपने राष्ट्रध्वज, एक क्वेश्चन था, उसके अंतर्गत 3-4 चीज़ आपने देख लिया है, जो कि क्वेश्चन का, ठीक है ना, जो है आपका सब्जेक्ट हो सकता है, आपके लिए क्वेश्चन इस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान कब अपनाया गया। अभी अभी आपको मैंने बताया है, इसका आंसर तो आप बता ही पाएंगे, ठीक है ना। वो कौन सा है आपका, ठीक, 24 जो आपका है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, आपको पता है आधुनिक मनु के नाम से या फिर संविधान निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, B.R. अम्बेडकर जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ठीक है ना, आपको पता है, हर कोई जानता है और ये जानना भी चाहिए। B.R. अम्बेडकर जी को आधुनिक मनु के नाम से, ठीक है, आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो यहाँ पे कमेंट करके भी आपको बताना है। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।